हेलो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हम लोग का हो चुका था और भाई आज हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड को समझेंगे। ठीक, अच्छा, एसेट साइड को समझने से पहले एसेट्स होता क्या है वो तो पता है ना भाई आपको। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं, वैसे 11th क्लास में हमने पढ़ के रखा। एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस के वैल्यूएबल्स, मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है, मूल्यवान है, या जिससे बिजनेस को आगे चल के बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, उसे हम बोलते हैं एसेट्स। जैसे एग्जांपल्स एसेट की अगर अपन बात करें, कैश हो गया, बैंक में रखा हुआ हमारा पैसा मतलब बैंक बैलेंस हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे एसेट। तो हो भाई एसेट्स क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया। ठीक, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, अभी जस्ट शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में भाई हमारी 4 मेन हेडिंग्स थी। ठीक, लेकिन एसेट साइड में हमारी सिर्फ 2 मेन हेडिंग्स है, और वो 2 मेन हेडिंग्स क्या क्या है भाई? पहली हमारी नॉन करेंट एसेट्स और दूसरे होते हैं हमारे करेंट एसेट्स। बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2 मेन हेडिंग्स है, नंबर 1 इज नॉन करेंट एसेट एंड नंबर 2 इज करेंट एसेट्स। क्लियर है भाई? अच्छा, अब अपन समझते हैं ये नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं और ये करेंट एसेट्स क्या होते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जो ऑपरेटिंग साइकिल आपको समझाया था वो तो क्लियर था ना भाई? नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से जाके देख लो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं भाई, ध्यान देना। पहले मैं आपको बता रहा हूं नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है। ठीक, अच्छा, सब करेंट देखो, नॉन करेंट एसेट्स मतलब बिजनेस के वो एसेट्स जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा मिलेगा। बिजनेस के वो एसेट्स, बिजनेस की वो वैल्यूएबल चीज है जिसका फायदा बिजनेस को 1 साल से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा मिलेगा, उसे हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है फर्नीचर। अब फर्नीचर भाई बिजनेस की वैल्यूएबल चीज है, एसेट। अब इसका फायदा सालों साल मिलता है, तो फर्नीचर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन करेंट एसेट। आया समझ भाई? कोई दिक्कत? चले, उसके बाद अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, तो अब पहले सुनना करंट एसेट्स क्या होता है। बिजनेस के वो एसेट्स, बिजनेस की वो वैल्यूएबल चीज है जिसका बेनिफिट, जिसका फायदा बिजनेस को 1 साल से कम या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही मिले, उसे बोला जाता है करंट एसेट। जैसे भाई एग्जांपल स्टॉक, जिसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इन्वेंट्री जो है भाई वो 1 साल के अंदर बिक जाती है। ठीक, उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही मिलता है, तो इन्वेंट्री या जिसे हम स्टॉक भी बोलते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। तो भाई होप आपको करंट एसेट्स क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया शॉर्ट में, और नॉन करंट एसेट्स है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक, तो भाई पहले हम लोग नॉन करंट एसेट्स की सब हेडिंग्स को समझेंगे। मतलब नॉन करंट एसेट्स हमारी भाई एक मेन हेडिंग है और उसके अंदर जो सब हेडिंग्स है उसको अपन समझना चालू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको नॉन करंट एसेट्स की सब हेडिंग। अब भाई सुनना, इसके अंदर 5 सब हेडिंग होती है, हेडिंग्स होती हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर 5 सब हेडिंग्स होती हैं। क्या क्या भाई? एक होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स, एक होते हैं हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन डिफर्ड टैक्स एसेट्स, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। दीज आर द सब हेडिंग्स अंडर द मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट्स। कोई दिक्कत? 1 बाय 1 सबको अपन समझेंगे। क्लियर है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई क्या दिख रहा है आपको? नॉन करंट एसेट्स की पहली सब हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स। सुनना, पूरी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स ही इकलौती ऐसी सब हेडिंग है जिसके अंदर फर्दर सब हेडिंग्स आ रहा है समझ? फिक्स्ड एसेट्स एक इकलौती सब हेडिंग है जिसके अंदर फर्दर सब हेडिंग है, बाकी किसी भी सब हेडिंग के अंदर फर्दर सब हेडिंग्स नहीं। अब सुनना, ये फिक्स्ड एसेट्स के अंदर की जो सब हेडिंग्स है उसे अपन समझते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भाई 4 क्लासिफिकेशंस। पहला भाई हमारा टैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो भाई चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, अभी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं इसके एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। अब सुनना, टैंजिबल का मतलब क्या होता है पहले। टैंजिबल का मतलब होता है भाई विच कैन बी सीन एंड टच, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा मिले, उसे हम बोलते हैं क्या? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। विच कैन मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब विच कैन बी सीन एंड टच, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे भाई मशीन हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये हमारे क्या होते हैं भाई?
टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें ये दूसरी सब हेडिंग, मतलब जो फिक्स्ड एसेट सब हेडिंग है उसके अंदर जो दूसरी सब हेडिंग है दैट इज व्हाट, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्या? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो सुनना भाई, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? इनटैंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। इनटैंजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। तो क्या ऐसी कोई चीजें होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन तो भी वो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होती? हाँ भाई, होती है। उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भाई गुडविल और दूसरा पेटेंट्स, एक एक करके शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जैसे गुडविल क्या होता है? गुडविल मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब कि आपकी एक अच्छी इमेज। तो आपकी अच्छी इमेज आपको एडिशनल पैसा कमा के देती है, आपको एडिशनल बेनिफिट देती है। आया समझ? तो उसके बेनिफिट ऐसा नहीं कि एक साल तक ही रहेंगे, तो उसके बेनिफिट हमें सालों साल ऑपरेटिंग साइकिल के बाद तक मिलते हैं। तो गुडविल मतलब रेपुटेशन, रेपुटेशन जो कि दिखती नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा कमा के देती है। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट इज पेटेंट्स। पेटेंट्स भी एक तरीके का इंटैंजिबल एसेट होता है। जैसे कोई चीज आपने बनाई और उस चीज को आपने पेटेंट करवा लिया, तो मतलब वैसी चीज कोई दूसरा नहीं बना पाएगा, तो उसका फायदा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे भाई मान लेते हैं ये पेन मैंने बनाया और उस पेन को मैंने पेटेंट करवा ली, तो ऐसा पेन कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती। आया समझ? तो इसको पेटेंट करवाने से मुझे बेनिफिट मिलेगा ना भाई, तो उसका बेनिफिट भी हमें सालों साल और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद तक मिलता है। तो भाई हमारे पेटेंट्स भी क्या होते हैं? हमारे इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद तीसरा भाई हमारा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सुनना भाई, कोई भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे लें एक बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, बन चुकी है, तो बिल्डिंग इज एन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। लेकिन बिल्डिंग का काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, तो उस बिल्डिंग को हम बोलेंगे क्या? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे भाई? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कोई भी हमारा इंटैंजिबल एसेट, सपोज गुडविल ही ले लेते हैं। गुडविल भाई किसी फर्म की अगर बन रही है, किसी फर्म की रेपुटेशन अगर क्रिएट हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो सो होप भाई फिक्स्ड एसेट्स आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन दूसरी सब हेडिंग पे, और हमारी दूसरी सब हेडिंग नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो पता है ना भाई, पैसा हम कहीं इन्वेस्ट कर देते जिससे कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले। तो ऐसा पैसा जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और उसका बेनिफिट फ्यूचर में आपको एक साल से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा या उसके बाद मिलेगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल की बात करूं, तो भाई आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। एक दिख रहा है आपको इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो ये क्या है? एक तरीके का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका फायदा एक साल से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा मिलेगा। दूसरा आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक में आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया लंबे समय के लिए, तो उसका बेनिफिट भी आपको एक साल से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा, मतलब उसके बाद तक मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट भी हमारा क्या है भाई? एक एग्जांपल है काय का? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का। तो होप ये समझ में आया भाई। अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया अपना। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद हमारी जो नेक्स्ट सब हेडिंग है नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत, दैट इज डिफर्ड टैक्स एसेट्स। और भाई ये जो डिफर्ड टैक्स एसेट्स है, इसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं, तो जिसने नहीं देखा वो जाकर देख। आ रहा है समझ? तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स तो क्लियर है ना सबको। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग पे, मतलब नेक्स्ट सब हेडिंग पे, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब ये क्या होता है? अच्छा, लोन्स तो पता है ना सबको भाई। लोन नाम सुनते ही आता है कि लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी मतलब कर्जा। तो भाई सुनना, अगर आपने लोन लिया है तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन अगर आपने लोन दिया है, अगर आपकी फर्म ने, आपने किसी फर्म को लोन, किसी दूसरे इंडिविजुअल को लोन दिया है, तो वो आपके लिए क्या कहलाता है भाई? एसेट्स कहलाता है। मतलब लोन लिया तो लाइबिलिटी, लेकिन लोन दिया तो एसेट्स। क्यों? क्योंकि भविष्य में चलकर वो लोन जो आपने दिया उसका पैसा वापस मिलेगा, प्लस उस पर एक्स्ट्रा बेनिफिट इंटरेस्ट के फॉर्म में भी आपको मिलता है। आ रहा है समझ? तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें, तो पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस क्या होता है? जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो और उस फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए अगर आपने कोई एडवांस पैसा देके रखा, तो उसे हम क्या बोलते हैं?
कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एडवांसेस। तो कैपिटल एडवांस भी क्या है हमारा, एक तरीके का भाई एग्जाम्पल है काय का, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का। उसके बाद अगला दिख रहा होगा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब कि भाई जैसे आप कोई घर खरीद रहे हो या कोई जगह किराए पे ले रहे हो, तो हमें क्या करना होता है, कुछ पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में जमा रखना होता है। तो जो पैसा हम डिपॉजिट के फॉर्म में जमा रखते हैं वो फ्यूचर में चलकर, आगे चलकर हमें मिल जाता है। तो ये भी एक तरीके का हमारा क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एनी डाउट इन दिस? समझ में आ रहा है भाई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है? उसके बाद भाई हमारे अदर नॉन करेंट एसेट्स की जो लास्ट सब हेडिंग है दैट इज अदर नॉन करेंट एसेट। तो सुनना भाई, वो सारे नॉन करेंट एसेट्स जो कि ऊपर दी गई कैटेगरीज में नहीं आते, ऊपर दी गई कैटेगरीज में नहीं आते, उन्हें पुटअप किया जाता है कहां पे, अदर नॉन करेंट एसेट्स में। ठीक, अच्छा अब अदर नॉन करेंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे पहला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सुनना भाई, पहले ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? वैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। जैसे ट्रेड पेबल्स पढ़ा था ना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को कलेक्टिवली हम लोग ट्रेड पेबल्स बोलते थे, उसी तरीके से डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो वैसे ट्रेड रिसीवेबल जो है डेटर्स हो गए, जो बिल्स रिसीवेबल हो गए, पता है ना क्या होते हैं? डेटर्स मतलब हमने कोई उधारी में सामान बेचा होगा तो उससे हमें पैसा लेना है, या ऐसे बिल्स जिससे हमें फ्यूचर में पैसा लेना, वो बिल्स रिसीवेबल होते हैं। तो भाई ऐसे डेटर्स और ऐसे बिल्स रिसीवेबल जिनसे पैसा हमें एक साल के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिलेगा, उसे हम बोलते हैं क्या, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। और लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे भाई अदर नॉन करेंट एसेट्स में आते हैं। आया समझ? लेकिन नॉर्मली सुन लो, इंपॉर्टेंट है सुन लो। वैसे अगर सिंपली ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है तो ट्रेड रिसीवेबल्स हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि भाई जो डेटर्स हैं वो बिल, और जो बिल्स रिसीवेबल है वो बहुत लंबे समय तक हमें वेट नहीं करवाएंगे, हमें एक साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही पैसा दे देंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल अगर आया, कोई अलग इंफॉर्मेशन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, देन ट्रेड रिसीवेबल इज अज्यूम्ड टू बी करेंट एसेट। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, तो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे अदर नॉन करेंट एसेट्स में आता है। कोई दिक्कत भाई? चलिए अगला स्क्रीन पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। मान लेते हैं भाई आपकी फर्म ने आपके किसी फिक्स्ड एसेट को इंश्योर्ड करके रखा, जैसे एक मान लेते हैं मशीन है, उसको आपने इंश्योर्ड करके रखा, उसका इंश्योरेंस करके रखा, और मान लेते हैं वो जो मशीन है उसमें भाई आग लग गई या कोई डैमेज हो गया, और डैमेज हो गया, इंश्योरेंस अगर आपने करवाया तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। और अगर वो इंश्योरेंस क्लेम आपको एक साल के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिलेगा, एक साल के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिलेगा, तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, वो जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अदर नॉन करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत भाई? तो यहां पर मैंने आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड की जो पहली मेन हेडिंग थी हमारी नॉन करेंट एसेट्स, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई, समझा दी, और होप आपको अच्छे समझ में आ भी गई होगी। तो भाई आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।